ऐसा माना जाता है कि भारत का चंडीगढ़ शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के ब्रिज पर रात होते ही सब कुछ हमेशा के लिए सो जाता है। चाहे वो सड़क हो, पेड़ हो, हवा हो या फिर जिंदा लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो लोग उस ब्रिज के पास से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है मानो हवा वहां थम सी गई हो। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि उस हवा में ऐसा लगता है मानो बहुत सारे कान आपको सुन रहे हो ध्यान से। जब लोग वहां से गुजरते हैं तो वहां पर जो लाइट के पोल्स होते हैं वो ब्लिंक करने लगते हैं और उस ब्रिज के नीचे से जो पानी गुजर रहा है उस पानी से किसी के नाम की आवाज आती है जो बहुत ही डरावनी आवाज में होती है। अब वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बस एक वहम है और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस ब्रिज पर से गुजरे हैं और उनका नाम पानी के अंदर से आया है, पानी के अंदर से पुकारा गया है। और जब ये चीज एक नॉर्मल इंसान के साथ होती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कहानी सुनने के बाद आपके भी हो जाएंगे, क्योंकि आज की स्टोरी सिर्फ सच्ची नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा डरावनी भी है। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है आरव नाम के लड़के की। आरव जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, वो चंडीगढ़ के पीजीआई में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। कुछ ही दिन बाद उसका एग्जाम होने वाला था और हॉस्पिटल में भी वो देर तक काम करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता था और बहुत स्ट्रेस में रहता था। वो हॉस्पिटल सेक्टर 16 में ही था, लेकिन ब्रिज थोड़ा दूर था। एक दिन फिर से दिन भर आरव ने हॉस्पिटल में काम किया और रात के लगभग 12 बजे वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर जा रहा था। लेकिन जो मेन रोड वाला रास्ता था वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। वहां के कंस्ट्रक्शन वर्कर से जब आरव ने पूछा कि ये कब तक चलेगा तो वो बोलते हैं कि ये तो सुबह तक चलेगा, रात में हमने इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। ऐसे में आरव कंफ्यूज था कि वो क्या करे। तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बोलता है कि भैया एक काम करो, आप यहाँ ना एक शॉर्टकट है एक ब्रिज के पास, अब वहां से चले जाओ। अब आरव उस ब्रिज की कहानी से पूरे तरीके से अनजान था, इसीलिए वो ब्रिज की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर चिल्लाकर बोलता है कि भैया वहां से मत जाओ, आप थोड़ी देर वेट कर लो। आरव बोलता है थोड़ी देर क्या, सुबह तक वेट करूं क्या, आपने तो पूरा यहाँ पे बड़ी सी नाला खोद रखी है। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर बोलता है कि अरे भैया आप इसकी बात मत सुनो, आप जाओ, आपको घर जाना है ना। आरव भी उसकी बात को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। लेकिन जब आरव आगे बढ़ रहा होता है तो पीछे से वो दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर चिल्ला कर बोलता है कि भैया रात में वहां से गुजरना सेफ नहीं है, आपको अगर घर पहुंचना है तो आप वहां से मत जाओ। आरव पीछे नहीं मुड़ता है, वो बोलता है कुछ भी बोल रहा है बोलने दो इसको। उस दिन हवा काफी तेज चल रही थी, पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे मानो कोई उन्हें हाथ से पकड़ के हिला रहा हो। ऐसे में आरव को ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। आरव सोचता है कि वाह कितना अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और ब्रिज की तरफ रवाना हो जाता है। बाइक चलाते चलाते वो ब्रिज के काफी करीब आ चुका था और उसे कोई भी ऐसा डर वर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इन चीजों में मानता भी नहीं था। ब्रिज दिखने में काफी लंबी थी और आरव उस ब्रिज के ऊपर अपनी बाइक लेकर चढ़ जाता है। काफी दूर तक आरव आ चुका था और उसे अगर कोई चीज आ रही थी तो वो बस एक चीज थी और वो थी ठंडी सुंदर हवा। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के बीच में पहुंचता है उसे ब्रिज के उस तरफ से एक बहुत तेज रोशनी आती है। एक रोशनी जिसे देखकर आरव को लगता है कि शायद कोई टॉर्च चमका रहा है मुझे। लेकिन धीरे धीरे आरव जब उस ब्रिज के उस छोर की तरफ बढ़ रहा था तो वो देखता है कि वहां पर कोई टॉर्च नहीं बल्कि सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। एक लड़की जिसके बाल आगे की तरफ झुके हुए हैं, उसकी शक्ल नहीं दिख रही है और ये चमक कहीं और से नहीं बल्कि ब्रिज के उस तरफ जो लाइट लगी थी उसमें से आ रही थी। लेकिन जब आरव पलक झपकाता है तो वो लड़की गायब हो जाती है। ऐसे में आरव सोचता है कि शायद मेरा वहम है, इन लोगों ने मेरे को डरा दिया ना, इसलिए ऐसी कहानियां मेरे दिमाग में चल रही हैं। लेकिन इससे पहले कि आरव उस ब्रिज को पार करता उसकी बाइक रुक जाती है, अपने आप रुक जाती है। आरव सोचता है कि अभी तो एकदम सही चल रही थी बाइक, अभी क्या हो गया। वो अपनी बाइक को स्टैंड में लगाता है और अपनी बाइक से उतर के अपनी बाइक को अच्छे से देखता है कि क्या दिक्कत हो गई। वो देखता है कि उसकी बाइक का एक तार निकल गया है, उस तार को फिक्स कर रहा होता है। तभी उसे ब्रिज के नीचे से एक आवाज आती है, आवाज जो बड़े ही डरावनी आवाज में कह रही है आरव मेरे अंदर समा जाओ। इस चीज को जब आरव सुनता है तो वो थोड़ा और वेट करता है कि कहीं उसका वहम तो नहीं है। इस बार वो ध्यान लगा के सुन रहा होता है लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती, तो अपनी बाइक के तार को ठीक करने में वापस लग जाता है। लेकिन इस बार आरव को फिर से ब्रिज के नीचे से आवाज आती है और वो जो आवाज आ रही थी वो एकदम उसके मरी हुई मम्मी की तरह थी। आरव की मम्मी का 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसमें से जो आवाज आ रही थी वो ये कह रही थी कि बेटा तू पोहा खाएगा। आरव सोचता है कि अब तो ये बिल्कुल वहम नहीं है, क्योंकि मेरी माँ को ही पता था कि मेरे को पोहा बहुत पसंद है, ये कैसे हो सकता है। तभी आरव देखता है कि पीछे से एक दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर भाग कर ब्रिज पर आ रहा है और वो आरव से बोलता है कि भैया आप ठीक तो है ना, मैंने आपको बोला था यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, अभी आपकी बाइक खराब हुई है और अभी कोई आएगा जो आपको खा जाएगा। आरव बोलता है भैया कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन
यहाँ कुछ तो हुआ, मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ, जैसे मेरा कोई नाम ले रहा है। वो वर्कर बोलता है कि हाँ भैया, आपका कोई नाम ले रहा था, मुझे पता है, ये कहानी यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे में आरव पूछता है कि भैया आप मेरी ये बाइक में मदद कर देंगे, आप तो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, आपको पता होगा। वो वर्कर बोलता है कि भैया मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो वो आरव की बाइक को ठीक करने में लग जाता है। ऐसे में आरव बोलता है कि भैया ये बाइक ठीक करते करते आप बता देंगे कि यहाँ की स्टोरी क्या है, मतलब मुझे नहीं पता है। ऐसे में वो इंसान बोलता है कि भैया आज से 20 साल पहले एक बारिश भरी रात थी, तब भी ब्रिज बिल्कुल वैसा ही था, पुराना, सन्नाटे भरा, और वो महीना लगन वाला था, मतलब उस दिन शादियां बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन तभी इस ब्रिज पर भागती हुई एक लड़की आती है, सफेद गाउन में। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी शादी से भाग के आई है, उसके हाथ में काफी गहने थे। लेकिन तभी ब्रिज के इस तरफ से कुछ मुस्टंडे आते हैं, कुछ लड़के आते हैं और वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ और शरीर से सारे ही गहने नोच लेते हैं और उसके बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। और वो लड़के यहीं पर नहीं रुकते, उस लड़की को मार के वो इसी ब्रिज के नीचे जो पानी बह रहा है उसमें फेंक देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तो वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई वहां पर था नहीं जो उसकी हेल्प कर पाए। इसीलिए उस दिन के बाद से आज भी वो इसी ब्रिज पर भटकती है। कभी वो पानी से रोने की आवाज आती है, कभी ब्रिज के ऊपर से वो रोती है, लेकिन वो आज भी रोती है और उसे आज यहाँ पर रोने वाली आत्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो रोती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो हर बार रोती है खाने से पहले। आरव बोलता है कि किसको खाने से पहले? वो वर्कर आरव की तरफ देखते हुए बोलता है इंसान को, जो इस ब्रिज पर उस वक्त खड़ा होगा। उन लोगों की बातें खत्म होती है, तभी वो वर्कर बोलता है कि लो भैया, आपकी बाइक स्टार्ट हो गई, अब आप जल्दी से यहाँ से जाओ। आरव बाइक पर बैठता है और पीछे खड़े भैया को थैंक यू बोलने के लिए जैसे ही वो मुड़ता है, वो देखता है कि वो भैया कोई और नहीं बल्कि वही रोती हुई लड़की है, जो एकदम चुड़ैल की तरह दिख रही है और उसका मुंह बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा कि आरव उसमें समा जाए। और वो आरव को खाने ही वाली होती है कि आरव अपनी बाइक को कस के स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है। आरव के दिल की धड़कन बहुत तेज थी, वो बहुत डरा हुआ था और किसी तरीके से वो घर पहुंच जाता है और घर पहुंच के वो पूजा करने लगता है। उसकी मम्मी उठती है और बोलती है कि तू पूजा क्यों कर रहा है? तो आरव बोलता है कि मम्मी, एक्चुअली ब्रिज पे मैंने किसी को देखा था जो आपकी तरह थी। और इतना बोल के आरव रुक जाता है। वो बोलता है कि मम्मी कहाँ से आ गई मेरे घर में? मेरी मम्मी तो 20 साल पहले मर चुकी है। एंड गाइस, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी और इसके बाद की कहानी मुझे नहीं पता। लेकिन कहानी जब यहाँ पर ख़त्म होती है तो सोचने वाली बात यह है कि वो जो मम्मी उसे मिली थी अपने घर में, वो कौन थी? क्या वो वही भूत थी जिसका बड़ा सा मुंह था जो आरव को खाने वाली थी, या वो कोई ऐसी स्ट्रेंजर औरत थी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करो। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे आप चाहते हो हम आने वाली स्टोरीज में कवर करें तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। हम आप सबके ही कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं वो औरत रोने तो नहीं वाली। मिलते हैं अगली वीडियो में।